सौरभ की करंट फीलिंग क्या है तुम्हारे लिए? ये कार्ड आए हैं। सौरभ सौरभ एडल्ट बॉय, एडल्ट मैन, कंफ्यूज्ड मैन। और ये जो इसके हेटर्स लोग हैं, इविल्स लोग हैं, उनकी बातों से फुल्ली कंफ्यूज्ड है। एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर पावरफुल मैन की बात करता है, जिसके पास नॉलेज है, पावर है, स्ट्रेंथ है, और वो सबसे अपनी बात मनवाता है, जिद्दी है, अपनी बात पे अड़ा रहता है। मतलब उसमें मैच्योरिटी बहुत है, बट सम टाइम ये इविल लोगों की बातों से कंफ्यूज होके इमेच्योरिटी वाली बातें दिखाता है। ठीक है, बिहेवियर एक्ट करता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता। अकल है कि क्या सही है क्या गलत है, बट लोग इसको, जो इसके दुश्मन लोग हैं, इसको अपने थॉट से, थिंकिंग से, अपनी बातों से कंफ्यूज कर देते हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। सौरभ, यहाँ सौरभ की बात हो रही है। सौरभ एक एडल्ट है, बट मैच्योर होते हुए भी इमेच्योरिटी दिखाता है। जो भी उसके सराउंडिंग पीपल्स हैं, जिनके साथ जो उन उसके दोस्त दिखते हैं, बट वो दोस्त नहीं हैं, वो उसको कंफ्यूज्ड करते रहते हैं, वो उसके अंदर बुरी बुरी बातें भरते रहते हैं, वो उसके एक्चुअल में इविल लोग हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है सौरभ, इसमें माइंड है, पावर है, सब कुछ है, सारे डिसीजन सही ले सकता है, लेकिन सुनी सुनाई बातों में, लोगों की बातों में आके अपने माइंड पर एक्स्ट्रा जोर देता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये देखो, पर्सन इतना इतना नॉलेजेबल है कि इसको किसी की कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको दिखाई पड़ रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पर लोगों की बातों में आके, जो उसके दोस्त हैं, बट वो दोस्त नहीं है, इविल हैं, एनिमी हैं, उनकी बातों से कंफ्यूज्ड है, सोच विचार कर रहा है, अपने माइंड पे जोर डाल रहा है। हाथों में एक किए लिए हुए है, ये की इसकी लाइफ की हो सकती है, इसके दिल की हो सकती है, और इसकी मतलब कोई स्पेशल चीज़ हो सकती है जिसको ये किसी को ऑफर करना चाहता है। लोग इसकी बातों को मानेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन कभी कभी इसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। सौरभ की करंट फीलिंग ये है कि ये जानता है अच्छे तरीके से कि तुम एक इंटेलेक्चुअल गर्ल हो। ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी रहेगा उसको तुम अच्छे से पैम्पर करोगी, अच्छे से लव लोगी, तुमको लोगों की केयर करना आता है, और तुम दूसरों को लव देने में बिलीव करती हो, लोगों को देती ही हो। ठीक है, भले ही तुम्हें उनसे मिलता हो या ना मिलता हो, तुम सब पर अपना मतलब सिंपैथी, इम्पैथी और लव वाला देती हो। तुम्हारी साइड से कोई कमी नहीं है, तुम्हारी इंटेंशन अच्छी रहती है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है सौरभ तुम्हारे बारे में, सोचता है कि अगर वो तुम्हारे साथ कनेक्शन में आता है या कनेक्शन आगे रहता है, तो तुम उसको इसी तरीके से प्यार और पैम्पर करोगी, अपने बच्चे की तरह, और अपने पेट की तरह, और अपने स्पेशल वन की तरह, दिलो जान से। ठीक है, और उसको आगे बढ़ने में, स्ट्रॉन्ग बनने में हर तरीके की मदद करोगी। यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंपल ट्रू लव की बात करता है, और अगर ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आता है तो तुम इसे, सौरभ को बहुत प्यार करोगी, ये बात इसको पता है, सच्चा प्यार दोगी, साथ निभाओगी, इसकी मतलब सारी खामियों को दूर करोगी। उसमें मतलब ये लाइन वाली सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा दिखा सकता है, एंग्री हो सकता है, मैड हो सकता है, तुम्हारी बातों से चिढ़ सकता है, और तुम्हें कभी कभी हर्ट कर सकता है अपने एक्शन के थ्रू, फिर भी तुम इस पर प्यार लुटाओगी। ये बात ये भली भांति जानता है। ठीक है, ये तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता है सौरभ। उसे पता है कि तुम अपनी लाइफ के
और लव, रिलेशनशिप, शादी, लाइफ में किसी भी मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तुम अच्छे से सबको फेस कर जाओगी, कवर कर जाओगी और पार कर जाओगी, और तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि तुम बहुत एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ रहने से उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और तुम्हारे साथ रहने से उसकी लाइफ में सब ग्रीन ग्रीन रहेगा। मतलब हर जगह हरियाली रहेगी। किसी तरीके का कोई निगेटिव और दुख, किसी तरह की परेशानी अब होगी, बहुत सारी परेशानी अगर उसकी लाइफ में कोई चल रही है, आती है, लाइफ में तो प्रॉब्लम आती ही रहती हैं, तो उन सबको भूल के तुम उसको हमेशा प्यार ही दोगी और हमेशा सपोर्ट ही करोगी हर तरीके से आगे बढ़ने में। उसे तुमसे एक माँ की तरह प्यार मिलेगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है और एक मालिक अपने पेट को करता है, और एक लड़की अपने लवर हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, तो उसे पता है यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लव वाली बात आई है। वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसको पता है कि तुम अपने डिसीजन अच्छे से ले सकती हो, और उसे ये पता है कि तुम अपने लिए लव खोज रही हो, पार्टनर खोज रही हो, और अपना दिल वाला, हार्ट वाला, लाइफ वाला, मतलब जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा पार्टनर ढूंढ रही हो। उसको ये बात पता है तुम अपना दिल वाला जो स्टार है वो उसको देना चाहती हो। ये बहुत अच्छी जानता है, वो तुम्हारी इंटेंशन बहुत अच्छी जानता है कि तुम उसको लाइक करती हो, लव करती हो, और उसको ये ऑफ़र करना चाहती हो, और अपने दिल में ऐसी फीलिंग रखती हो। वो बहुत अच्छी तरह ये बंदा जानता है, और वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है कि तुम उसे पसंद करती हो। बट वहाँ तुम्हारी लाइफ में और सौरभ की लाइफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम लोगों के रिश्ते से जलते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, लेकिन वो उसके एक्चुअल में दोस्त नहीं है, उसके ईमेल है, एनिमी है। वो लोग नहीं चाहते कि तुम लोग साथ में आओ, इसलिए वो उसको कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये थिंकिंग पोजीशन में है और वो सोचता है, कंफ्यूज्ड होता है ये, और इमेच्योरिटी वाले को दिखाता है। और जैसे राजा साहब वैसे तो ईमानदार है, लेकिन सम टाइम लोग उसको भड़का देते हैं तो वो डिसऑनेस्ट हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन, तो मतलब लोग इसकी माइंड में बहुत सारी बातें भर रहे हैं, बट ये बंदा तुम्हारे लिए सोचता है कि वो तुम्हारा एम्परर है, वो तुम्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, और ये तुम्हें इमोशनली, मेंटली कंट्रोल भी करना चाहता है अपने लव से, अपने एक्शन से। जैसे वो तुमसे बात ना करे तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, वो तुम किसी और से बात करे तब भी तुम्हें फ़र्क करेगा। ये हर तरीके से तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। वो जानता है कि तुम्हारे दिल की चाबी उसके पास है, उसे तुम्हारी लव, लाइक और ये वाली थिंकिंग के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। उसको पता है कि ये लड़की जाएगी कहाँ, ये तो कहीं जाने नहीं वाली है, मुझसे प्यार करती है, और उसे पता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लव है, और चाहे भी कितनी परेशानी आ जाए तुम उसका साथ दोगी, कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाओगी। वो तुम्हारी चाबी अपने हाथ में कैद किए हुए है, तुम उसके कब्जे में हो, हाथ में हो, मुट्ठी में हो, कभी छोड़ के नहीं जाओगी, क्योंकि उसने तुम्हें हर तरीके से अपने प्यार में और अपने माइंड से फंसा रखा है, क्योंकि वो एम्परर है। उसको लगता है कि वो ऐसे ही तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा माइंड से। बट तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हारे पास में कुछ ऐसे लोग आए हों जो तुम्हें धोखा दिया हो, चीट किया हो, तो उससे भी तुम्हें सबक मिला है। कुछ लोगों को तुमने पसंद किया हो या लाइफ में आए हो, तो तुम पास्ट की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती हो। तुम मतलब ऐसे लोगों को कट डाउन करना चाहती हो अपनी लाइफ में जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते, जो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, जो तुम्हारे को चीट करते हैं, डिसऑनेस्ट हैं, जिनके साथ फ्यूचर में वर्कआउट नहीं होने वाला है। तुम ऐसे, और तुम चीज़ों की गहराई में जाके डिसीजन लेना चाहती हो। तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हारा कलर ब्रिटिश कलर और डार्क हो सकता है, तुम्हारी फैमिली और रिलेटिव्स रिच हो सकते हैं,
तुम में सारे क्वीन वाले गुण आते हैं। ये अगर एम्परर है, इसमें एम्परर वाले गुण पाते हैं, जैसे ये महत्वाकांक्षी एम्बिशियस है और स्ट्रिक्ट है, जिद्दी है, अपनी बात मनाने में कंट्रोल करने वाला डोमिनेटिंग पर्सन है, कंफ्यूज्ड है, इमेच्योर होते भी इमेच्योर है, दूसरे लोगों की बातों में आ जाता है, लोग भड़का देते हैं। जैसे राजा को सिपाही हो, वजीर हो, को लोग भड़का देते हैं ना, अपनी बातों में उलझा देते हैं, क्योंकि राजा लोगों की बात में सुनता है। कितना भी माइंड हो, लोगों की बात सुन सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यही हाल इसका है, लोग तुम्हारे बारे में इसको भड़काते रहते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। ये तुम्हें अपनी क्वीन के तौर पे देखता है और तुमसे ये इन्फिनिटी लव सिंबल चाहता है, तुम्हें अच्छा, और तुम दोनों के बीच गहरा जुड़ाव, गहरा प्यार महसूस करता है। और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखती हो फ्यूचर के लिए, अभी के लिए, लव के लिए, शादी के लिए, इसको एक एक चीज़ तुम्हारी पता है, ठीक है। ये जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्लियरली जानता है, और दिखाएगा ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं है इसे, और इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे सो करता होगा, पर इसे पता सब कुछ एग्जैक्ट तुम्हारे फेस को देख के पहचान जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसको पता है तुम्हारी एक्टिविटी की, तुम कब किस बात का डिसीजन क्या लोगी, कब किस बात के बारे में क्या सोचोगी, कैसे रिएक्ट करोगी, एक्ट करोगी, ये जानता है। और कब तुम क्या करने वाली हो। तो तुम इंटेलेक्चुअल हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, और अपनी बातों पर टिकी रहने वाली हो। अगर तुम कोई डिसीजन लेती हो तो उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करती हो, ये नहीं कि आज हमने ये बात बोली तो कल मेरा दूसरा माइंड, जो कहा है वो ज़रूर करना है। क्वीन मतलब ऐसी होती है जो सच्चाई के लिए, सच्चाई के, तो तुम लव वाले रिलेशनशिप में सच्चाई के बारे में जानना चाहती हो कि सौरभ की लाइफ में क्या चल रहा है, कि वो सच में मुझसे प्यार व्यार करता है कि और कुछ। तो तुम सच्चाई की तलाश में हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि वो कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, कहीं मुझे चीट नहीं, तो तुम ये सब माइंड से सोचना चाहती हो। ये क्वीन इमोशनल है, इसके दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है, यानी कि तुम्हारे, बट इसके माइंड में दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, सारे डिसीजन ऑनेस्ट, लॉयल और प्रैक्टिकली होके सोचना चाहती है, और अपने लाइफ की, और तुम अपने लाइफ में आ रही सारी प्रॉब्लम को तुम एक तलवार लियो, उससे तुम दूर करना चाहती हो। तुम्हारे लाइफ में जो लोग नेगेटिव लोग हैं, जो तुम्हारी शांति भंग करते हैं, या जो तुम्हारे प्यार के और सौरभ के बीच में आना चाहते हैं, उसको तुम कट डाउन कर दोगी इस तलवार से, मतलब अपने माइंड से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। तो ये तुम्हारे बारे में बहुत, तुझे पता है कि तुम ये ऐसी हो, बट तुम्हारे माइंड में बहुत सारे बादल हैं, मतलब तुम माइंड में बहुत सारी की माइंड में बातें चलती रहती हैं, कंफ्यूज तुम भी हो जाती हो, ठीक है, इसके एक्शन को देख के, और सिचुएशन को जो चलती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लोगों की सुनी सुनाई बातें इसके एक्शन से, मतलब इसके दिल में तो कुछ है, तुम्हारे लिए प्यार है। किंग के दिल में क्वीन के लिए ही प्यार होता है। वो मुंह भले ही कहीं पर भी मार ले, कहीं पर भी देख ले, अपना कुछ कर ले, लोगों की बात सुन ले, पर प्यार है इसके दिल में तुम्हारे लिए, लव वाला, और तुम्हारे दिल में भी इसके लिए है। तुम इसको अपना एम्परर क्वीन समझती हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम इसको पसंद करती हो, प्यार करती हो, उसके साथ चाहती भी हो फ्यूचर, ये एनर्जी स्टार देना चाहती हो अपने दिल का। और कार्ड निकालते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि तुम दोनों में एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, जो साइकिल चल रही है वो पूरी कंप्लीट होगी। तुम लोगों का रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हारा रिश्ता चलेगा। और तुम वर्ल्ड का कार्ड बताया, चीज़ें तुम लोगों के रिश्ते में जो चल रहा है टोटली चेंज होंगी। और ये भी बताया वर्ल्ड का कार्ड, मतलब तुम लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे के साथ। अभी तक तुम लोग ने रिलेशनशिप में आए हो या नहीं आए हो, तो अगर नहीं आए हो तो फ्यूचर में रिलेशनशिप में आओगे, और दोनों एक साथ वर्ल्ड पूरी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, गुड बैड हर तरह के। और
डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों का तुम लोगों पर इन्फ्लुएंस होगा, लोग तुम लोगों को भड़काते रहेंगे, ठीक है, और सौरभ को भड़काते रहेंगे। और बट सौरभ तुम्हारे साथ ये पूरा वर्ल्ड वाला ये पूरा करना चाहता है, और तुम दोनों के बीच ये वर्ल्ड वाली साइकिल ज़रूर ज़रूर पूरी होती रहेगी। भी तुम लोगों का ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो कितने तरह तरह के लोग हैं, 10 लोग 10 तरह की बातें, 10 तरह की मतलब उनकी जेलसी, 10 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, 10 तरह की कन्फ्यूजन, सब कुछ चलेगा तुम्हारे बीच। और तुम लोग क्यों साथ ही रहोगे और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। मतलब तुम लोगों का ये है कि कनेक्शन एक दूसरे के बीच में फील करते रहोगे, लव प्यार सब कुछ। और एक वर्ल्ड का कार्ड ये भी आता है, बताता है कि तुम लोग साथ में रहोगे और पूरी लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। एक साइकिल ये वाली ख़त्म, रिलेशनशिप वाली ख़त्म, दूसरी साइकिल न्यू तरीके से स्टार्ट होगी। वो मैरिज वाली भी हो सकती है और आगे फैमिली वाली भी हो सकती है, दोनों चीज़ें, फैमिली, ठीक है, और बाहर दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री, ये साथ में एक्सपीरियंस करोगे। और वहाँ पर तुम्हें अगर शादी भी हो जाती है तब भी लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर तुम लोग एक दूसरे को, तब भी रहेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ससुराल वाले भी हो सकते हैं और उनके उसकी साइड से भी दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारी साइड से फैमिली मेम्बर, सिबलिंग्स, कलीग्स। तो ये सब चलता रहेगा और अभी साइकिल चलेगी, ख़त्म नहीं हुआ है। और ये वाला कार्ड आया है, सौरभ की लाइफ में बहुत सारे कप मौजूद हैं, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सारे ऑप्शन में से उसके लिए तुम एक ऑप्शन ये वाला सही है जो कि तुम हो, बाकी के सारे उसको डसने वाले हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, और वो बहुत सारे ऑप्शन को लेके कंफ्यूज्ड है। कुल मिला के सौरभ अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, उसको शादी, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ चाहिए, ये है। सौरभ की करंट फीलिंग तुम दोनों में अभी, ये बंदा तुमसे अभी, या तो इसने तुम दोनों के बीच में बात बंद है, या फ्यूचर में ये तुमसे बात बंद कर सकता है, ठीक है। ये अभी की है या फिर ये मतलब सेपरेशन कर सकता है या ब्रेकअप कर सकता है और तुमके छोड़ के जा सकता है, ठीक है। अभी तुम दोनों के बीच में बात बंद है। और ये भी हो सकता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे कप हैं, ये सोचे कि मेरे लिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मेरे पसंद का नहीं है, तो ये थोड़ी देर के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी सिटी के लिए भी जा सकता है। कोई भी रीज़न हो, काम की वजह हो या और किसी कारण से थोड़ा दुखी होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर। ओवरऑल ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि इसकी लाइफ में बहुत सारे कप हैं, इसको एक सही लेना है। और ये वाली साइकिल चाहता है, और ये तुम्हें अपनी क्वीन समझता है, और उसे पता है कि तुम उसे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, उसके हाथ में तुम्हारे दिल की चाबी है। उसे सब पता है, जो तुम उससे लव करती हो, लाइक करती हो, सब जानता है। और वो चाहता है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगा तो उसे ये इन्फिनिटी लव मिलेगा, लाइफ टाइम। एक बार शादी की तो लाइफ टाइम चलेगी, ऐसा वाला। वो सब कुछ जानता है कि तुम कितनी अच्छी हो। बट तुम दोनों के बीच में बातचीत बंद है या हो सकती है, टेम्परेरी रिलेशनशिप, मतलब वो ब्रेकअप हो सकता है, जाएगा, ये सब है। और बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी तुम दोनों के रिलेशनशिप में, तुम्हें लगेगा सब ख़त्म है, ऐसा कुछ है। एक सिनेरियो ये है कि वो ये सब चाहता है, शादी, मैरिज, हैप्पी मैरिज। और दूसरा ये है कि अभी या तो तुम लोगों का बातचीत बंद है या ब्रेकअप हो चुका है, या फिर फ्यूचर में होगा। तो ये टेम्परेरी जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, टेम्परेरी होगा, या लेकिन फिर बाद में ये दोबारा आता हुआ भी नज़र आ रहा है। एक साइकिल कंप्लीट होकर दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, फिर ये होगा, ये वाला, तुम दोनों की शादी, सेलिब्रेशन। अभी बातचीत बंद है तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है तुम लोगों के बाद, टेम्परेरी या जैसे करके भी ये लड़का
ब्रेकअप करेगा, बातचीत बंद रहेगी बहुत टाइम तक, फिर से साइकिल स्टार्ट होगी। द वर्ल्ड का कार्ड, एक साइकिल ख़त्म होके दूसरी, ये वाली सिचुएशन है करेंटली इसकी लाइफ में। ये और जगह भी देख रहा है लड़कियों को, ऑप्शन को, बट वहाँ पर उसे नहीं लग रहा है। किसी में कोई कमी है तो किसी में कोई कमी है। बहुत सी चीज़ें देख रहा होगा जो उसकी लाइफ में और इससे मैच नहीं कर रही होगी, ठीक है। बट ये जब तुम्हें देखता है तो इससे ये तुम लगती हो और ये सेलिब्रेशन चाहता है। और एक सिनेरियो यही मैंने बताया कि ये करेगा, बातचीत बंद होगी, टेम्परेरी और परमानेंट ब्रेकअप होगा, लेकिन फिर से ये लौट के आएगा, दोबारा से ये होगी और ये मैरिज, शादी, और इसको तुमसे स्ट्रेंथ वाला लव मिलेगा। ये तुम्हारा किंग होगा, तुम इसकी क्वीन होगी और इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। इसे पता है कि तुम कितनी मतलब सच वाली हो, लड़की हो, सच्चाई से चलने वाली, ऑनेस्ट, लॉयल। अगर वो तुम्हारे साथ फेथफुल नहीं है तो तुम इसको कट डाउन कर दोगी अपनी लाइफ से। ये सिचुएशन है।